पद यात्रा है उसका मूल उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को जोड़ना, हिंदुओं को एक करना। मेरी धरती है ना, ये मेरे सनातनियों की धरती है। किसी के बाप में क्या हिम्मत है जो रोक लेगा? सनातन धर्म है तो भारत है, और सनातन धर्म नहीं है तो भारत नहीं है। दुराचारी हैं, पापी हैं, जो हमें भड़काने का कार्य कर रहे हैं। मेरा भारत संतों की भूमि है, संतों की तपस्या की भूमि है। जब हमारी ओर कोई आंख उठा करके देखे तो हमारी जातिवादी नहीं, उसकी आंखें निकाल देंगे हम। मुगलों ने अपना घर कहाँ कहाँ बनाया जहाँ हमारे भगवान का मंदिर मठ थे। हम लोग संत क्यों घर से निकल रहे हैं? इसमें संतों का कोई स्वार्थ नहीं है कि अपनी युवा पीढ़ी को बलवान बनाना है, अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत बनाना है। लकड़ी के मकानों में दीपक को न रखिए, पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। आते नए लोग, पुराने नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज़ और मैं आपके साथ मेघा। और हमारे साथ आज मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक संजय शास्त्री जी महाराज, लाडली किशोरी जी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, श्री वृंदावन धाम से मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शास्त्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मून चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। तो महाराज जी से हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की पद यात्रा जो चल रही है उसके बारे में कुछ मैंने सवाल लिखे हुए हैं जो मैं महाराज जी से जानूंगी। तो महाराज जी, सबसे पहले आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि हिंदू धर्म की जो पद यात्रा है उसका मूल उद्देश्य क्या है आखिरकार? देखिए, हिंदू धर्म की जो पद यात्रा है उसका मूल उद्देश्य यह है कि हिंदुओं को जोड़ना, हिंदुओं को एक करना। क्योंकि जो हिंदू हैं, हम लोग संत लोग आश्रम में या अंतर्राष्ट्रीय संत लोग हों या शंकराचार्य जी हों, वो बोलते हैं कि हिंदुओं को जोड़ें, हिंदुओं को एक करें। तो उसके लिए संत को ही निकलना पड़ता है। तो इस यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को एक करना। तो महाराज जी, युवा पीढ़ी जो है धर्म और संस्कृति से जोड़ने में ऐसी पदयात्रा कितनी जरूरी है उन लोगों के लिए, अगर युवा पीढ़ी जुड़ती है? देखो, युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि मैंने भागवत में एक बार कहा है कि जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। मुद्दत सी हो गई है इस पेड़ को सूखे, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में दीपक को न रखिए, पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। तो हमें इन दुष्टों से बचने के लिए, ये कभी हमारी आग को बुझा नहीं सकते, ये केवल जलाने का काम करते हैं। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो अधर्मी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो हमारे समुदाय को और हमारे हिंदुओं को परेशान करना चाहते हैं, तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि जो बीत गए दिन, मतलब जो बुजुर्गों का समय निकल गया वो निकल गया। लेकिन मैं हर बुजुर्ग, हर माता बहन, हर भाई बंधुओं से, हर सनातनी से यही कहूँगा कि अपनी युवा पीढ़ी को बलवान बनाना है, अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत बनाना, और यही सिखाना है कि सनातन धर्म है तो भारत है, और सनातन धर्म नहीं है तो भारत नहीं है। आज जिस तरह से संस्कृति, हमारी संस्कृति और परंपराओं पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब काफी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी संस्कृति पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस लिए उठाए जा रहे हैं? उसका पहले मेन मुद्दा ये है कि इसलिए उठाए जा रहे हैं कि दोबला हिंदू है, जो दोबले हिंदू हैं उसकी वजह से उठाए जा रहे हैं। जब अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजों ने क्या किया था? मुगलों ने शासन किया तो क्या किया था? केवल हिंदुओं को भड़काया, हिंदुओं को बांटा। आज भी कुछ अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी कुछ उनके रास्ते पर चलने वाले, कुछ मुगलों के रास्ते पर चलने वाले दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, जो हमें भड़काने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म की जो मूल शक्ति है वो आखिरकार क्या है आपके नजर में? देखो, हिंदुओं की मूल शक्ति केवल एक ही शक्ति है, हिंदू एक। अगर घर में चार व्यक्ति हैं और चारों व्यक्तियों में झगड़ा हो गया और चारों व्यक्ति अलग अलग भटक गए, तो समझिए दुष्ट उन पर आक्रमण कर देंगे और दुष्ट उनको मार देंगे। और अड़ोसी पड़ोसी दुष्टों को पता होगी कि चारों भाई एक हैं, एक भाई से अगर हाथ लगा दिया तो चारों भाई जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो कोई लड़ने की क्या है, कोई हमारे घर की तरफ निगाह नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का उद्देश्य केवल एक है कि मेरा भारत संतों की भूमि है, संतों की तपस्या की भूमि है। जितने संत कुंभ में दिखाई दे रहे हैं, जितने संत मीटिंग कर रहे हैं, हमारे पूज्य देवकी नंदन जी भी आगरा आ रहे हैं। उनका कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल इसलिए आ रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए। क्योंकि हम लोग एक रहेंगे, हिंदू एक है, कोई जातिवादी नहीं है। शादी करनी है उसमें जातिवादी देखिए, लेकिन जब हमारी ओर कोई आंख उठा करके देखे तो हमारी जातिवादी नहीं, उसकी आंखें निकाल देंगे हम।
इसलिए जरूरी है। आपने महाराज जी के बारे में बात करी, देवकीनंदन महाराज जी की, में तो वो कहते हैं कि आगरा में जो मस्जिद है उसमें सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की जो है मूर्ति विराजमान है वहां पर है। देखिए, तो क्या है आपकी टिप्पणी? मैं तो ये कहूँगा कि इस जमीन के जो भी मंदिर, जो भी मस्जिद, ये मस्जिद तो कल परसों से आई हैं। आप देखिए हमारी कृष्ण भूमि के बाजू में ही, बगल में ही उन्होंने मस्जिद बना दी। एक बात बताइए, जहां मेरा घर है, मेरे घर के अंदर दूसरे की जगह कहां से आ गई, दूसरे का घर कहां से आ गया? तो एक बात बताइए कि एक मस्जिद नहीं, जितनी भी मस्जिद हैं उन मस्जिदों के नीचे खोद के देखना, हर मस्जिद के ऊपर मेरे भगवान, मेरे शिव की मूर्ति, मेरे ठाकुर जी की मूर्ति निकलेगी। तो ये कोई असत्य थोड़ी ना, ये तो सत्य कहा है देवकीनंदन जी ने, इसमें कोई असत्यता नहीं है। इसमें तो याचिका डली हुई है, जैसे कि सर्वेक्षण होगा तब इसका पता चलेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि पुराणों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आप बात करें। देखिए, ये मैंने एक ही बात बताया कि मेरा भारत संतों की भूमि है। मेरे भारतवर्ष की हर धरती पर, हर भूमि पर जगह जगह संतों ने 10-10 हजार वर्ष तपस्या करी। अच्छा, एक बात बताइए, जो संत तपस्या कर रहा है तो वहाँ कोई ना कोई मूर्ति तो बनाएगा ही। तो हर जमीन पर, हर जगह मेरे शिव जी की प्रतिमा है, मेरे ठाकुर जी की प्रतिमा है। तो उसका देवकीनंदन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देवकीनंदन जी कह रहे हैं, उससे हम सहमत हैं और उससे सहमत रहेंगे हमेशा के लिए। उससे हमेशा के लिए हमें सहमत रहना है। अभी कुछ ताजमहल का भी मुद्दा ऐसे उठ रहा है कि तेजो महाल उसको कहा जा रहा है और शिव मंदिर है, इस पर क्या टिप्पणी है? क्योंकि अभी तक सर्वे नहीं हुआ है इस चीज पर। शिव जी के वो, ये ताजमहल के जो चारों पिलर हैं ना, ये चारों पिलर के बीच स्थान पर हमारे शंकर भगवान की शिवलिंग है। ये तो सत्य है, इसमें सत्य क्या है? ये तो सत्य है ना भाई। मुगलों ने कहाँ कहाँ अपनी मस्जिद बनाई, मुगलों ने अपना घर कहाँ कहाँ बनाया, जहां हमारे भगवान का मंदिर मठ थे। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे हाँ, हिंदूवादी जो जाते हैं उनको रोका जाता है वहां पर पूजा करने से, गंगा जल चढ़ाने से, तो इस पर क्या है आपका विचार? हिंदुओं को क्यों रोका जा रहा है? मैंने शुरू में आपसे एक बात कही, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, चिंतन नहीं किया। मैंने केवल इसलिए कहा कि हम एकता नहीं है, बस। अगर एकता होगी तो मेरी धरती है ना, ये मेरे सनातनियों की धरती है। किसी के बाप में क्या हिम्मत है जो रोक लेगा? मेरा सनातनियों की धरती है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता है हिंदू। हिंदुओं को रोकने वाला कौन होता है? लेकिन अब क्यों रोक रहा है? इसलिए क्योंकि हिंदू आपस में बटे हुए हैं, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। जैसे किसी ब्राह्मण की लड़ाई हो गई, छत्री से कहो कि भैया उसकी लड़ाई होगी, तुम चलो, तो वो घर में क्या कहेगा? अरे वो ब्राह्मण की हुई है, मेरी थोड़ी ना हुई। किसी छत्री की हो गई तो ब्राह्मण से कहेंगे तो ब्राह्मण कहेगा मेरी नहीं, छत्री की हुई है। किसी वैश्य की हो गई तो शूद्र कहेगा मेरी नहीं हुई है, वैश्य की हो गई। किसी शूद्र की हुई है तो वैश्य ये कहेगा मेरी नहीं है, शूद्र की हुई है। यही सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए हमें वहां अभिषेक नहीं करने दे रहे हैं। अभिषेक करेंगे, हम बहुत जल्दी करेंगे। ये यात्रा निकल रही है, ये हिंदू जुड़ रहा है, युवा पीढ़ी जाग रही है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। और वहां अभिषेक क्या करेंगे? वहां अपने शिव जी को हम प्रकट करेंगे, वहां मंदिर बनाएंगे। हिंदू पर्व त्योहार केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश है? हिंदुओं के जो त्योहार हैं, हिंदू जो त्योहार है वो हमारे वेदों के अनुसार परंपरा है। जैसे कोई भी हमारा होली का त्यौहार देख लो, तो होली के त्यौहार में भागवत के माध्यम से, अपने प्रहलाद जी के कथा के माध्यम से होली का त्यौहार बनाते हैं। राम जी की कृपा से हम लोग दीपावली का त्यौहार बनाते हैं। पितरों के मोक्ष के लिए, पितरों के भोजन के लिए हम कनागत का समय बनाते हैं। देवी की पूजन के लिए 9 देवियों का हम स्वागत करते हैं। ये तो हमारे पुराणों की कथा है। महत्व, हाँ, बिल्कुल महत्व है, बिल्कुल हमारे देवी आजकल देवता हैं। युवा पीढ़ी इसमें कर भी रही है, कर भी रही है युवा पीढ़ी को। देखो संतों का, सुनती है। हम लोग संतों को जगाने, हम लोग संत क्यों घर से निकल रहे हैं, इसमें संतों का कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें केवल ये स्वार्थ है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे सिखाया जाए। अब महाराज जी, लाडली किशोरी जी सेवा संस्थान इस पदयात्रा के माध्यम से समाज को कौन सा संदेश देना चाहती है? लाडली किशोरी जी सेवा संस्थान तो बस यही कहेगी कि हमारे भारत का कोई भी संत सनातन के लिए, धर्म के लिए आगे निकलेगा तो हम अपना तन मन, अपना रक्त, अपना पसीना बहाने की ताकत रखता है। क्योंकि उस धर्म के लिए जहाँ सनातन धर्म एक हो, जहाँ हमारा सनातनी जागे, जहाँ सनातनी को बल मिले, यहाँ परमात्मा की भक्ति के लिए रास्ता मिले, वहाँ लाडली किशोरी जी सेवा संस्थान हमेशा तत्काल तैयार रहता है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका।
तो ये थे महाराज जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद, और उन्होंने हमें धर्म से जो है रिलेटेड युवाओं को संदेश दिया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि युवा आगे आए और अपने धर्म को पहचाने, सबसे बड़ी बात। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे ही ऐसे बने रहिएगा। नमस्कार।